क्या आप अपने फिट लुक खो चुके हो? क्या आप सोच रहे हो कि कैसे एक हेल्दी और फिट बॉडी मिले? क्या आप अपनी फैट के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो, लोगों के सामने जाने पे डरते हो? क्या आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? क्या आप चाहते हो कि अपनी बॉडी को फिट हेल्दी रखो ताकि सभी के साथ बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बना रहे? तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। Hi guys, after long days, a very welcome back to my channel, and I think all of you are doing very well in this lockdown period. So today I have brought for you a very complete, good, healthy package, a healthy diet chart for both men and women, especially for 18 plus people. If you are not going to gym and if you want to get a fit body and if you want to lose your weight, then प्लीज फॉलो माई वीडियो बिकॉज आज की मेरी वीडियो में मैं आपकी सारी डिटेल्स शेयर करूंगी आपके साथ जो कि आपको फॉलो करना चाहिए आपकी डेली रूटीन में। आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या इग्नोर करना चाहिए, सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। पहले मैं एक कंप्लीट डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपको सारी रिस्ट्रिक्शंस बता दूंगी। सो अगर ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड स्पेशली जो मेरे चैनल में नई है उनके लिए मैं कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट wasting your time, let's start. So first of all start करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग से। जब आप बिस्तर से उठते हो नींद लेने के बाद तब आपको लेना है 1 ग्लास ल्यूकम वाटर। अगर आपको ल्यूकम वाटर लेना पसंद नहीं है तब आप 1 ग्लास नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो, लेकिन यू हैव टू टेक 1 ग्लास वाटर and then you have to do 30 minutes physical exercise. After exercise, you will keep yourself very fit and strong, and it will also burn calories in you. So, in the early morning, you have to follow that routine. First of all, you have to take 1 glass of water, then you have to do 30 minutes physical exercise. Then in the morning, we usually take our breakfast. So, in your breakfast, you have to take those foods which have low carbohydrates but high proteins. सो उनके लिए आप क्या क्या ले सकते हो? आप इडली खा सकते हो, आप पोहा खा सकते हो, आप चाहे तो व्हीट ब्रेड सैंडविच 2 खा सकते हो। अगर आप पराठा पसंद है आपको तो पराठा भी खा सकते हो, लेकिन विदाउट ऑयल विद पनीर भुर्जी। अगर आपको ओट्स पसंद है तो ओट्स भी ले सकते हो, ओट्स सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको पफ्ड राइस पसंद है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है यू हैव टू टेक दोज फूड्स व्हिच हैव लो कार्बोहाइड्रेट्स बट हाई प्रोटीन। मिड मॉर्निंग लंच, दैट मीन्स 40 मिनट्स बिफोर लंच आपको क्या लेना चाहिए? यू कैन टेक 1 लीटर वाटर, बट इफ यू कैन नॉट टेक 1 लीटर वाटर देन एटलीस्ट ड्रिंक 2 glasses of water because it's very necessary to take 2 glasses of water before lunch, especially for those who are fat and flabby. And उसके बाद आप उसके साथ थोड़ा सा walnuts भी ले सकते हो, soaked almonds भी ले सकते हो because they contain high proteins. Then we usually take our lunch. लंच में आपको सबसे पहले लेना है सैलड, ग्रीन सैलड्स और मिक्स सैलड्स। सैलड में आप रख सकते हो कैरेट्स, टमाटोज, क्यूकम्बर्स, कैबेज, बीटरूट्स एटसेट्रा बिकॉज दे कंटेन हाई प्रोटीन्स, फाइबर एंड विटामिन्स। सो इससे आपकी वजन बढ़ने की भी कोई चांसेस नहीं है एंड दे आर वेरी हेल्दी फॉर अस। सो आपको लंच और डिनर से पहले सैलड तो लेना ही चाहिए एंड इट्स कंपल्सरी। Lunch you have to take those foods which contain complex carbohydrates and proteins. उसके लिए I will give you some options and you can choose any one of it. First of all, you can take 2 rotis without oil and 1 bowl of plain rice. Second option, you can take 1 bowl of brown rice. Third option, you can take 2 chapatis and seasonal vegetable curry. उसके बाद इसके साथ आप ले सकते हो 30 grams of yogurt और curd. This is the complete package of lunch. ये वाला लंच जो रूटीन है अगर आप डेली फॉलो कर सकते हो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके साथ आप ग्रिल्ड फिश, ग्रिल्ड चिकन भी रख सकते हो, लेकिन उनमें ऑयल थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि ऑयली फूड हमारे स्किन के लिए और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज्यादा बुरी इफेक्ट आती है ये हमारी स्किन के लिए। और ऑयली फूड आप जितना स्किप करोगे आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये वाला रूटीन आप अपने लंच पे फॉलो जरूर कर सकते हो। Just after finishing your lunch, you shouldn't go to your bed directly. First of all, you have to walk at least 10 minutes because walk करने के कारण हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स डाइजेशन की जो एंजाइम सिक्रेशन होते हैं उनकी सिक्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगी and whatever you have taken in your lunch that would be digested and absorbed properly. So first of all, you have to walk 10 minutes. उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो and you can take 1 glass milk. This is a complete package of your lunch and this is very healthy guys. You should follow this routine in your lunch and before and after lunch. After that we basically go for our evening snacks. But here I want to draw your attention and I want to request you to
take at least 1 liter water 40 minutes before evening snacks because this is very healthy necessary for our health. इवनिंग स्नैक्स में आप क्या ले सकते हो, आप 1 एप्पल ले सकते हो, उसके साथ ग्रीन टी भी ले सकते हो और इसके अलावा आप उपमा ले सकते हो, ओट्स भी ले सकते हो, ऑमलेट बनाकर भी खा सकते हो, आप चाहे तो चना चाट भी ले सकते हो अपनी इवनिंग स्नैक्स में। उसके बाद आपको करना है 1 hour फिजिकल एक्सरसाइज बिकॉज एक्सरसाइज हैज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। सो आपको एक्सरसाइज एटलीस्ट इवनिंग में 1 hour तक करना ही चाहिए इफ यू आर नॉट गोइंग टू जिम एट ऑल। सो एक्सरसाइज करने की वजह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा फिट एंड स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आपकी कैलोरीज भी अच्छी तरीके से बर्न होगी, एक्स्ट्रा जो फैट है वो भी बर्न हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको लेना है अ स्मॉल पीस ऑफ फ्रूट और उसके साथ थोड़ी सी प्रोटीन ड्रिंक, आप चाहे तो कोई भी हेल्थ ड्रिंक ले सकते हो। सो दिस इज द पैकेज ऑफ इवनिंग स्नैक्स। गाइस, इवनिंग में हमारे पास कोई भी हेल्दी ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर जाते हैं फास्ट फूड खाने के लिए या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम हर रोज खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मैं कहूँगी जितना आप उसे अवॉइड कर सके उतना ही आपके लिए अच्छा है। उसे आप स्किप करके हेल्दी खाना ही खाइए ताकि आपकी जो बॉडी बहुत ही ज्यादा फिट रहे। देन वी बेसिकली गो फॉर आवर डिनर। डिनर में आपको वही फूड्स लेना चाहिए जिनमें लिस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, तो उनके लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उनमें से एक चूज करना है। लेकिन कुछ भी चूज करने से पहले आपको सबसे पहले लेना होगा 1 बिग बोल ऑफ सैलड। सैलड में आप कैबेज, बीटरूट, टमाटोज, क्यूकम्बर्स एक्सेट्रा ले सकते हो, लेकिन सैलड्स लेना ही चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर है। उसके बाद आप ले सकते हो 1 बोल ऑफ वेजिटेबल खिचड़ी, आप ले सकते हो 2 रोटियां और 1 बोल ऑफ राइस, आप ब्राउन राइस भी ले सकते हो, लेकिन उसके साथ आप ग्रिल चिकन भी ले सकते हो, लेकिन जो भी लो उसमें ऑयल की मात्रा थोड़ा कम होना चाहिए। ये रहा आपके डिनर की पैकेज। इस तरीके से आप अपनी डिनर कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आपको कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है वही फूड आपको लेना चाहिए। देन कम्स टू द पोस्ट डिनर रूटीन। उसके लिए आप ले लीजिए 1 ग्लास ऑफ हल्दी वाला दूध, जो कि हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है। लेकिन हल्दी वाला दूध आपको हर दिन लेने की कोई जरूरत नहीं, हफ्ते में 2-3 बार लीजिए, बाकी दिन आप सिंपल मिल्क पीजिए। उससे आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी तरीके से बने रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपके शरीर में प्रोटीन की मात्राएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको हल्दी वाला दूध की रेसिपी नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो रेसिपी दिखा दूँ। एक और बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लंच और डिनर खत्म करने के आधे घंटे के बाद आप पानी पी सकते हो। आधा घंटा बाद आप 1 ग्लास ऑफ वाटर और 2 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, वही आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपको क्या क्या रूटीन्स फॉलो करना है, मतलब व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए और क्या क्या इग्नोर करना चाहिए। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to maintain your eating schedule. Second of all, you have to take plenty of waters in a day. That means 3 to 4 liters water in a day. Third of all, please avoid sugar substitutes. And fourth of all, at least take your dinner, lunch or meals within 20 minutes because it takes 20 minutes to pass the message to your brain that you are full. Fifth of all, if you feel that your stomach is full, then stop eating. Sixth of all, chew your food properly. खाना बहुत अच्छी तरीके से चबाइए ताकि उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स है वो हमारे शरीर में अच्छी तरीके से आ सके। सेवेंथ ऑफ ऑल, 2 से 2.5 घंटे की गैप में आप खाना खाइए, इससे ज्यादा गैप आप बिल्कुल मत डालिए। कई लोग मानते हैं कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे बहुत देर तक तो फिर हमारी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और हमारी जो फैट्स है वो बर्न हो जाएंगे, हम स्लिम हो जाएंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत कॉन्सेप्ट है। आपको 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा गैप देकर खाना बिल्कुल नहीं चाहिए और ज्यादा देर तक भूखे भी नहीं रहना चाहिए। इससे हमारी जो मेटाबॉलिज्म फायर होती है उसकी वो शट डाउन हो जाती है और हमारे फैट बर्न होने की जगह और भी ज्यादा स्टोर हो जाती है। तो इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए और लंच और डिनर लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आप पानी पीजिए। सो गाइस, इस तरीके से आप अपना एक अच्छा सा डाइट चार्ट बना सकते हो और रेगुलर रूटीन में उसे फॉलो भी कर सकते हो। इससे आपकी वेट भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, आपकी फैट्स भी बर्न हो जाएंगे एंड इट्स अ गुड डाइट चार्ट इन समर स्पेशली एंड फॉर 18+ पीपल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन।
तो ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्रिप्शन जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताइए। सो गाइस, दिस इज एनफ फॉर टुडे। बाय बाय।